जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 का। किसका हम लोग बात करेंगे? क्लास 11th के पासिंग मार्क्स पे बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी आपने तो क्लास 11 पासिंग मार्क्स का वीडियो पहले लिया था, तो क्या कारण है सर कि फिर से आप क्लास 11th पासिंग मार्क्स का वीडियो ले रहे हो? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो वीडियो हम लोगों ने पहले लिया था उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर आप ये बताएं कि टोटल कितना मार्क्स लाना होगा। सर अगर हम एक विषय में फेल हो जाते हैं तो क्या हम पास है क्या? सर क्या सभी विषयों में पास करना होगा? ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल जो थे वो बच्चों के मन में आ रहा था। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग सारा का सारा वो डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन क्या करें, प्रेस करें। तो देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्लास 11 का एक मार्कशीट दिख रहा होगा। तो इस मार्कशीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर मार्कशीट तो है लेकिन किसी बच्चे का नाम नहीं है। तो डियर मैं नाम का मैं बात करूं तो नाम को मैंने हटा दिया है, क्योंकि आपको उसे कहीं ना कहीं जो बच्चा कम नंबर लाया उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नाम को हटा दिया है। आप ध्यान से देखना कि मोस्टली केस में क्या होता है कि बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप साइंस की बात करो, आर्ट्स की बात करो या कॉमर्स की बात करो तो बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। देख सकते हो, एक आपका लैंग्वेज पेपर जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, या मैं बोलूंगा हिंदी इंग्लिश जो भी हो सकता है। तो एक आप देखोगे बच्चों का इंग्लिश हिंदी है ना। जो आर्ट्स के बच्चे होंगे वो लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अगर वो साइंस के बच्चे हैं अगर मान लो तो साइंस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश, उसके बाद आपको मैथ, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स। इस तरह के जो सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो हुआ क्या है कि टोटल अगर 5 सब्जेक्ट का मैं बात करूं तो बच्चों ने क्या किया है कि आप ये प्रत्येक सब्जेक्ट का उन्होंने 50 मार्क्स का एग्जाम दिया है। 50 मार्क्स का एग्जाम दिया है। अब ये जो 50 मार्क्स का एग्जाम है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक आपका 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पे आपके एग्जाम सेंटर पे आपने एग्जाम दिया, और आपका 10 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ जिसके लिए अभी आप देखोगे रिसेंटली कहा गया है कि आपका एग्जाम का डेट निकलेगा, जिसको इंटरनल या प्रैक्टिकल इंटरनल जो भी बोलो उसका क्या करने वाला है, एग्जाम आपका होने वाला है। तो कुल मिला के 50 मार्क्स का एग्जाम देते हो। तो आप देख सकते हो कोई भी एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने क्या किया है कि 50 में से 29 नंबर लाया है। 50 में से कितना लाया है? 29 नंबर लाया है। किसमें? इंग्लिश में। हिंदी में देख सकते हो 50 में से ये 31 नंबर लाया है। और पॉलिटिकल साइंस में बच्चा ने 50 में से 27 नंबर लाया है। और आप देखोगे हिस्ट्री में 50 में से 32 नंबर लाया है। और इकोनॉमिक्स में क्या किया है, 50 में से 25 नंबर लाया है। और आप ये भी देख सकते हो कि टोटल जो इसका अरेंजमेंट है वो 144 नंबर का, यानी कि आप देखोगे टोटल 5 सब्जेक्ट का 250 होता है। 250 में से इस बच्चे ने 144 अंक प्राप्त किया है। और इसके साथ ये बच्चा क्या है, यहाँ पे प्रमोटेड हो जाता है, यानी ये बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर आपके मार्कशीट पे अगर ये प्रमोटेड वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि आप क्या हो बच्चों, आप आराम से पास हो जाओगे। तो ये एक बच्चे का था। अब एक बच्चा ऐसा भी है जो बच्चा क्या क्या है, मार्जिनल लाया है, यानी कि वो बच्चा क्या है, फेल है। अब फेल होने का क्या कारण हम लोग उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हो और एक बच्चे का यहाँ पे हमारे पास मार्कशीट है जिसमें देख सकते हो बच्चा ने इंग्लिश में से, इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ उसका तो 50 नंबर का एग्जाम हुआ, और उस 50 में से वो 30 नंबर लाया। भाई कितना नंबर लाया? 30 नंबर लाया। एक बच्चा ने क्या किया, हिंदी का एग्जाम दिया, उसमें 50 में से उस बच्चे ने आपने देखा 31 नंबर लाया। एक बच्चा जो है जिसने आपका पॉलिटिकल साइंस, क्या है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया, जिसमें से 50 में से उस बच्चे ने 12 अंक लाया। और एक आपका हिस्ट्री का एग्जाम, जो आपका एक बच्चे ने हिस्ट्री का एग्जाम दिया जो 50 में से कितना नंबर लाया, 15 नंबर लाया। और एक बच्चा जो है आपका वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया जिसने 50 में से केवल और केवल क्या लाया, 16 नंबर लाया। तो आप देखोगे तो यहां पे आपका टोटल जो 250 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, जो आपका अरेंजमेंट नंबर जो आया बच्चे का वो कितना आया, 104 नंबर आया। कितना आया? 104 नंबर आया। तो यानी कि आप देखोगे ये बच्चा क्या है, यहाँ पे इस बच्चे का जो मार्क्स है आप देख सकते हो क्या है, मार्जिनल है। क्या है? मार्जिनल है। तो मार्जिनल होने का क्या कारण, हम लोग इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो अगर आप ये नीचे वाला सेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिनल क्यों आता है और क्यों नहीं आता है।
तो देखो एक बच्चे का ये मार्कशीट नहीं है, मेरे द्वारा बनाया गया मार्कशीट है कि आखिर किस तरह का जो नंबर्स है वो पूरा का पूरा डिसाइड किया गया है। तो आप देखोगे तो आपने जैसे आप 5 सब्जेक्ट है आपके पास, तो आपने जैसे इंग्लिश का एग्जाम दिया, तो इंग्लिश में क्या होता है कि टोटल आप 40 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम देते हो। क्या देते हो? 40 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम देते हो और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो। और ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आप कितना मार्क्स एग्जाम दे रहे हो? 50 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो। ठीक उसी प्रकार हिंदी का अगर मैं बात करूं तो 40 मार्क्स का आपका थ्योरी हो जाता है, 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का बात करो, टोटल मिलाकर आप कितना ला रहे हो? 50 नंबर ला रहे हो। वहीं अगर आप पॉलिटिकल साइंस का बात करो या जो तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप 40 नंबर का एग्जाम दे रहे हो थ्योरी में और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, कुल मिला के आप 50 मार्क्स एग्जाम दे रहे हो। ऐसे करके आप 5 सब्जेक्ट का क्या करते हो? आप एग्जाम देते हो। अब होता क्या है कि पास करने के लिए, गौर कीजिएगा, पास करने के लिए आपको इस 50 नंबर में से, क्या मैं बात कर रहा हूं, इस 50 नंबर में से केवल और केवल आपको कितना नंबर लाना है माय डियर फ्रेंड? 17 नंबर लाना है। यानी कि अगर आपको हिंदी में पास करना है तो आपको 17 नंबर लाना होगा, अगर आपको इंग्लिश में पास करना है तो आपको 17 नंबर लाना होगा, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में पास करना है तो 17 नंबर लाना होगा, आपको हिस्ट्री में पास करना है तो 17 नंबर लाना होगा, और इकोनॉमिक्स में पास करना है तो आपको 17 नंबर लाना होगा। यानी कि मैं अगर ओवरऑल में बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट होगा। अब ये 5 सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? ए बी सी डी और ई होगा। तो अगर आपको ए वाले सब्जेक्ट में यानी कि पहला जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें अगर आपको पास करना है तो जो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ उस 50 में से आपको केवल और केवल 17 नंबर लाना है। जो आपका दूसरा जो आपका लैंग्वेज पेपर है या जो भी पेपर है आपका, उसमें से आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ जिसमें से आपको केवल और केवल 17 नंबर लाना है। जो तीसरा आपका पेपर है वो 50 मार्क्स का हुआ जिसमें से आपको केवल और केवल 17 नंबर लाना है। तीसरा जो पेपर हुआ वो भी 50 मार्क्स का हुआ जिसमें आपको क्या लाना है? 17 नंबर लाना है। और जो 5वां आपका पेपर हुआ उसमें भी क्या करना है? आपको 17 नंबर लाना है। यानी कि ओवरऑल का अगर मैं बात करूं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 17 मार्क्स लाना है, तब जाके आप क्या होगे? प्रमोटेड होगे। यानी कि आप देखोगे तो पहला यहां पे आप गौर करोगे तो पहला यहां पे आप देखो क्या है आपका? यहां पे अरेंजमेंट मार्क्स, यानी कि पहला आपका कुल मार्क्स का जो भी आपका 250 मार्क्स है, इस 250 मार्क्स में से आपको केवल और केवल 85 नंबर लाना होगा। तो आप टोटल मार्क्स में से क्या होते हो? पास होते हो। अब बात करेंगे यहां पे, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे माय डियर फ्रेंड तो इस बच्चे ने नंबर कितना लाया? 104, यानी कि 85 से तो प्लस नंबर लाया। तो अब आप बोलोगे सर कि 85 से प्लस नंबर है यानी ये बच्चा तो पास होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप गौर करना, इस बच्चे का जो मार्क्स है उस मार्क्स में से आप क्या देखोगे कि आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि एक विषय में 50 में से केवल और केवल इस बच्चे ने 12 नंबर लाया है। तो अगर मान लिया जाए कि मैंने क्या बोला कि केवल और केवल 12 नंबर, लेकिन पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए? 17 नंबर। बच्चे ने लाया कितना? 12 नंबर। तो वह एक विषय में फेल हो गया। तो आपने यह भी सुना होगा कि पास होने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में से केवल 4 सब्जेक्ट में पास करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 4 सब्जेक्ट में पास, एक में अगर वो फेल है तो बाकी तो 4 में पास है तो वो तो पास होगा। लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा माय डियर फ्रेंड, जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है इसमें केवल और केवल इस बच्चे ने 16 नंबर लाया है। तो यानी कि आप ये 2 सब्जेक्ट में आपका 2 कहां, आप देखोगे हिस्ट्री में भी इस बच्चे ने 15 नंबर लाया। तो टोटल 3 सब्जेक्ट में वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो जब 3 सब्जेक्ट में फेल है तो बच्चा क्या हो गया? ऑलरेडी फेल हो गया। तो पास करने के लिए कुछ क्या होता है? रूल है। वो रूल क्या है समझिएगा। सबसे पहला रूल क्या है कि कुल 5 विषयों में से केवल 4 विषय में पास करना अनिवार्य है। यानी कि 5 सब्जेक्ट में से 4 में आपको पास करना होगा। और अगला क्या है कि पास होने के लिए कुल मार्क्स का आपको 33% अंक लाना होगा। कितना अंक लाना होगा? 33% अंक लाना होगा। और प्रत्येक विषय में पास करना है, फिर प्रत्येक विषय में भी पास करना है। और प्रत्येक विषय में पास करने के लिए जो उसका कुल मार्क्स है यानी कि जो 50 नंबर का जो हुआ उस कुल मार्क्स का क्या करना है? आपको नंबर लाना है। अब ये जो 50 मार्क्स का नंबर है, गौर कीजिएगा, इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल नंबर भी ऐड रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है, गौर कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा मान लिया जाए, अगर आप ऐसे गौर करके देखोगे कि अगर कोई बच्चा मान लो हिंदी इंग्लिश का एग्जाम दे रहा है तो उसमें से अगर मान लो कि थ्योरी में मान लिया जाए कि उस बच्चा ने क्या किया, थ्योरी में वो बच्चा 10 नंबर लेके आया और आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में वो बच्चा 7 नंबर लेके आता है। यानी कि आप देखोगे तो 10 + 7 17 नंबर लेके आया।
तो बच्चा क्या होगा, उस सब्जेक्ट में पास हो गया। अब मान लिया जाए कि कोई बच्चा क्या क्या है हिंदी में, किसमें, हिंदी में वो बच्चा क्या करता है आपका 13 नंबर लेके आता है आपका थ्योरी में, और यहां से ये बच्चा क्या करता है आपका, ये बच्चा क्या करता है 4 नंबर लेके आता है आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल को मिला के, तो 13 4 17 तो भी वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। या मान लिया जाए कि कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देता है, ये थ्योरी से 9 नंबर लेके क्या बोलते हैं यहां से क्या करता है, ये कि यहां से क्या करता है आपका 8 नंबर लेके आता है, और यहां से क्या करता है ये बच्चा 9 नंबर लेके आता है, तो 8 + 9 17, तो यहां से भी ये बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो प्रैक्टिकल नंबर और साथ में जो आपका थ्योरी है दोनों को मिलाकर आपको 17 नंबर लाना होगा, तब जाके क्या हो गया, आप पास हो गए। और ये जो पूरा का पूरा पासिंग जो कैटेगरी है वो 11th क्लास में, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप कॉमर्स में, यानी कि किसी भी आप स्ट्रीम में हो, तो सेम का सेम फंडा क्या होता है, लागू होता है। तो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए। क्या डाउट क्लियर हो गए, तो पहला आपको कुल मार्क्स का, जो भी आपका कुल मार्क्स है उस कुल मार्क्स का आपको 33% निकलाना होगा, यानी कि 17 × 5 = 85 नंबर आपको लाना पड़ेगा। साथ साथ में आप देखोगे तो आपको पहला तो कुल मार्क्स में पास करना हुआ, फिर आपको ईच सब्जेक्ट में पास करना हुआ, ईच सब्जेक्ट में आपको पास करना हुआ, तो 50 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया जिसमें आपको 17 नंबर लाना है, और ये जो 50 मार्क्स है वो आपका थ्योरी और साथ में आपका जो प्रैक्टिकल बोला जाए या इंटरनल असेसमेंट बोला जाए, दोनों को मिला के आपको नंबर लाना होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो उसमें से 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य है, तब जाके आप क्या करोगे, पास करोगे। तो ये ओवरऑल फंडा था जो कि मैंने आपको बता दिया। और भी अगर डाउट है तो आप बोलिएगा, मैं आपको बता दूं। अब बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर हमारे एग्जाम में ग्रेड देता है, क्या देता है, ग्रेड, तो ग्रेड सिस्टम पे बात कीजिए। तो अब अगला एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं पूरे के पूरे ग्रेड सिस्टम पे बात करूंगा कि कितना नंबर लाओगे, कितने नंबर लाओगे कि आपको A ग्रेड मिलेगा, A+ ग्रेड मिलेगा, B ग्रेड मिलेगा, B+ ग्रेड मिलेगा। मैं पूरे के पूरे सिस्टम पे बात करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हो अच्छे ढंग से, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन क्या करें, प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।